का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम्स को, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। क्या कहा मैंने कि जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन एटम्स को दो हैलोजन एटम्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, वह कहलाएगा डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब एग्जाम्पल हम लें तो मान लिया जो एल्केन है वो मैंने यहाँ ले लिया C2H6 ले लिया, और आप जानते हैं ये होता क्या है, इसका नाम है एथेन। अगर इस एथेन में से मैं इसमें से यहाँ पर दो H को यहाँ से हटा दूं और इसकी जगह पर जो यहाँ से हमने दो H हटाए हैं, प्रतिस्थापित किए हैं, उनकी जगह पे प्लस कर दूं 2X को, यानी दो हैलोजन एटम्स को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा C2, यहाँ से दो H गए तो ये हो गया H4 और दो X जुड़ गए हैं तो ये हो जाएगा X2, जहां पर X क्या है, हैलोजन है। और आप जानते हैं कि हैलोजन कौन कौन से लेते हैं, यहाँ पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी क्या है, हैलोजन एटम्स हैं। और यहाँ जो आपको मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं क्या है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। और यहाँ पर जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं, इनका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला होता है डाई हैलोजन व्युत्पन्न का, यह होता है CnH2nX2। ये है डाई हैलोजन व्युत्पन्न का जनरल फॉर्मूला। अगर मान लिया मैं यहाँ पर जो X है वो ले रहा हूं यहाँ पर मैं Cl, और जो N है अगर मैं यहाँ पर N की वैल्यू 1 ले लूं तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या C, ये हो जाएगा H2, और ये क्या है, X की जगह पर C ले रहे हैं तो ये हो जाएगा Cl2। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अगर आप नाम लिखोगे तो एक ही कार्बन से दो H लगे हुए हैं, दो Cl लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। ये इसका नाम है जो एक डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। अगर इसी जनरल फार्मूला में यहां पर मैं N बराबर 2 ले लूं तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर C2H4, और X की जगह पे क्या लो आप, यहां लोगे आप X की जगह पर Cl को, तो ये हो जाएगा Cl2। अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, डाई क्लोरो, क्योंकि इसमें दो Cl है और दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो एथेन कहेंगे इसको। ये जो एग्जाम्पल ये है, ये किसके एग्जाम्पल है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न के एग्जाम्पल हैं। अब जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है उसमें आपको ध्यान है कि जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं 2, और ये जो दो हैलोजन एटम्स हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन जिसे बोलते हैं सापेक्षिक स्थितियों के आधार पर जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है इनको 3 वर्गों में, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और इन 3 क्लासेस में जो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं A, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। ये सबसे पहला वर्ग है डाई हैलोजन व्युत्पन्न का। इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं जैम
डाई हैलाइड, या हम बोलते हैं इसको पूरा नाम जेमिनल डाई हैलाइड। ये होंगे क्या कि ये वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न हैं जिनमें एक ही कार्बन से, क्या होता है मैंने, ये वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न हैं जिनमें एक ही कार्बन से दो हैलोजन एटम्स जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे, बंधित होंगे। बाकी यहां पर जो वैलेंसी फ्री है इससे आप H या एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि जैम डाई हैलाइड वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एक ही कार्बन से दो हैलोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं, वे जैम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। अब यहां पर हम जो जैम डाई हैलाइड हैं इनके यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कि एक ही कार्बन से लगे होंगे दो हैलोजन एटम। यहां मैंने लिया पहला एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एक ही कार्बन से दो लगे हुए Cl और इस कार्बन से लगा हुआ है Ca3। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एथिलीडीन क्लोराइड। अगला लिया मैंने यहां पर इस कार्बन से भी क्या लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैलोजन, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपेलिडीन क्लोराइड। अगर इनका आप आयुपेशी नाम लिखोगे तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1,1 डाई क्लोरो एथेन। और आप देख रहे हैं कि जो ये 1,1 डाई क्लोरो एथेन है इसमें एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैं हैलोजन, तो ये क्या है, एक जैम डाई हैलाइड है। इसमें देखोगे आप नंबरिंग यहीं से भी करो, दो नंबर पे आएगा, ये हो गया 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा यहां पर 2 डाई क्लोरो, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है तो यह हो जाएगा प्रोपेन। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैं हैलोजन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं जैम डाई हैलाइड के। अब जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न का जो दूसरा वर्ग है उसका नाम है विशनल डाई हैलाइड, या कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको विश डाई हैलाइड। ये होते क्या है, ये वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न होंगे जिनमें दो निकटवर्ती, दो समीपवर्ती कार्बन पर हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। क्या बताया मैंने कि ये वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न होंगे जिनमें दो नियरेस्ट, निकटवर्ती, समीपवर्ती जो कार्बन हैं उन पर क्या होंगे, हैलोजन एटम्स, हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, वे विशनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। और जो ये विशनल डाई हैलाइड है इनका अगर यहां पर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहां ले लिया CH2, ये लिया यहां पर मैंने CH2, यहां लगा दिया मान लिया मैंने Cl और यहां लगा दिया मैंने Cl। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो जो Cl हैं, दो पास पास वाले, दो नियरेस्ट कार्बन पर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है, यह एक विशनल डाई हैलाइड है। अगर इसका आप नाम देंगे आयुपेशी नाम तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो बताओ इसका जो आयुपेशी में नाम होगा ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। और अगर आप कॉमन नेम देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर एथिलीन क्लोराइड। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है, जो आप देख रहे हैं, इसमें दो समीपवर्ती, निकटवर्ती जो कार्बन हैं उन पर हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसका, विशनल डाई हैलाइड का। अब यहां पर हम जो विशनल डाई हैलाइड हैं इनका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो हम ले रहे हैं इसके बाद। तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3, CH, Cl, CH2,
Cl। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो दो पास वाले कार्बन हैं उन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, विशनल डाइहैलाइड है। इनका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखें तो ये 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, जो कि लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन क्लोराइड। और यहां जो आप देख रहे हैं ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, विशनल डाइहैलाइड की। अब यहां पर जो तीसरा वर्ग है वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और ये होंगे क्या, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड वे डाइहैलोजन व्युत्पन्न होंगे जिनमें कार्बन चेन के, मान लिया मैंने यहां पर कोई कार्बन चेन ले ली, कार्बन चेन के पहले कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु उपस्थित हों। क्या बताया मैंने कि वे डाइहैलोजन व्युत्पन्न जिनमें कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। और जो बाकी की वैलेंसी है वो आप यहाँ पे पूरी कर लेंगे हाइड्रोजन से। अब इसको आप यहाँ पर नाम देंगे, तो नाम देंगे तो आपको ध्यान है ये किस कैटेगरी में आता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की कैटेगरी में। और जो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड हैं ये होंगे क्या, इनको हम कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है। अगर इसको आप आईयूपीएसी नाम दें तो नंबरिंग करोगे आप 1 2 3, ये हो जाएगा 4, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर 1,4-डाई क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी मेथड में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो डाइहैलोजन व्युत्पन्न हैं उनमें उपस्थित जो दोनों हैलोजन एटम्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशंस, सापेक्षिक स्थिति के आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है जेम डाइहैलाइड, सेकंड है विशनल डाइहैलाइड, और थर्ड मैंने भी आपको बताया अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब यहां पर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरेचन की विधियों के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले जो हम लेंगे वो हम लेंगे 4 जेम डाइहैलाइड, यानी जो जेम डाइहैलाइड हैं इनके जो निर्माण की विधियां हैं, विरेचन की विधियां हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम निर्माण करेंगे जेम डाइहैलाइड का। तो जो सबसे पहली विधि है जेम डाइहैलाइड की वो है कार्बोनिल यौगिक की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो यहां पे आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। और जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया कराओगे PCl5 के साथ तो जो आपको प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे क्या, जेम डाइहैलाइड। अब यहां देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लिखा CO, यहां लगा दिया मैंने एक R और मैंने यहां लगा दिया एक H। जो मैंने यहां पर ये लिखा है ये है क्या, ये आपको ध्यान है यह एक एल्डिहाइड है। और यहां जो एल्डिहाइड लिया है इस एल्डिहाइड की आप यहां पे क्रिया कराओगे किसके साथ, PCl5 के साथ। तो मैंने यहां पे लिखा, ये तो हो गया आपका P, ये एक Cl, ये दूसरा Cl, और जो 3 Cl हैं वो मैंने लगा दिए इस तरफ। तो ये बताओ कुल मिलाकर ये क्या हो गया
ये हो गया PCl5। इनके मध्य जब आप क्रिया कराओगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला O, इसका ये वाला भाग, ये यहां रिएक्शन करके जो बीच वाला पोर्शन है ये तो निकालेगा POCl3, तो ये तो यहां पे निकालेगा POCl3। इस रिएक्शन में जो बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये निकालेगा POCl3, तो यहां पर ये निष्कासित करेगा POCl3 को, जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब यहां जो दोनों Cl हैं ये जोड़ेंगे आप इस वाले कार्बन से, तो होगा क्या, ये तो हो गया आपका कार्बन। इससे बताओ यहां पे लगा हुआ क्या है, एक R और एक H, और इस वाले कार्बन से आप दोनों Cl को जोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये क्या है, यह एक जैम डाई हैलाइड है। अब इसी रिएक्शन में हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ देखो मैंने लिया R की जगह पर मान लिया मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो ये तो हो गया CH3, ये लिया मैंने यहाँ पर H और इसका नाम यहाँ हो गया एथेनल। अब जो यहाँ पर एथेनल लिया है जो एक एल्डिहाइड है, इसकी आप यहाँ पे क्रिया कराओगे। यहाँ लिया मैंने PCl5, 2 Cl इस तरफ लगे और 3 Cl लगा दिए मैंने इस तरफ, तो ये तो लिया मैंने यहाँ पर PCl5। इनके मध्य जब आप यहाँ रिएक्शन कराओगे तो देखिए यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला O, इसका ये वाला पोर्शन, ये जो आप भाग देख रहे हैं ये तो यहां रिएक्शन करके ये निष्कासित करेगा किसको, POCl3 को, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को। अब दोनों Cl जुड़ेंगे इस वाले कार्बन से और ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, इससे लगा हुआ है एक तो CH3 और एक H, और यहां लगा रही है आपके एक Cl, ये आ गया आपका दूसरा Cl। नाम लिखोगे तो हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, तो उसका नाम हो जाएगा 1,1-डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि एक ही कार्बन से लगे दोनों Cl, तो ये क्या है, एक जैम डाई हैलाइड है। अगर यहां पर मैं कीटोन ले लें, ये लिया मैंने यहाँ पे CO और मैंने यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया मैंने CH3, जो यहां लिया है आपने इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसकी भी आप यहां क्रिया कराओगे, ये P पहला Cl, ये आपका दूसरा Cl, और जो 3 Cl हैं वो लगा दिया आपने इस तरफ। रिएक्शन जब आप करेंगे तो ये देखिए रिएक्शन होगी कैसे, बिल्कुल सेम जैसा ऊपर बताया मैंने, ये भाग यहां से ब्रेक होगा और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पोर्शन जो है ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा किसको, POCl3 को, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को। अब होगा क्या, दोनों Cl जुड़ेंगे इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से दो तो लगे हुए हैं CH3 और इसी कार्बन से आप दोनों Cl को जोड़ देंगे, तो यहां देखेंगे आप लॉन्ग चेंज होगी आपकी, ये हो जाएगी 1 2 3, 2 पे 2 Cl है तो ये हो जाएगा 2,2-डाई क्लोरो, और 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और जो ये लिखा है ये क्या है, ये भी एक जैम डाई हैलाइड है। अब हम बात करेंगे जो जैम डाई हैलाइड के निर्माण की जो दूसरी विधि है उसके बारे में, एल्काइनो द्वारा फ्रॉम एल्काइंस। और यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्काइन है उनकी रिएक्शन आप कराओगे हैलोजन अम्लों से, हैलोजन एसिड से, और जब एल्काइन की हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो जो आपको मिलेंगे वो कहलाएंगे जैम डाई हैलाइड। तो यहां देखिए मैंने क्या ले लिया, ये लिखा है मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया H,
ये 2 कार्बन वाला एल्काइन है जिसका नाम है एथाइन। एक तो मैंने यहां पर ये ले लिया है, एक मैंने यहां देखो ये लिया है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये है 3 कार्बन वाला एल्काइन जिसका नाम है प्रोपाइन। अब जो दोनों एल्काइन लिए हैं उनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। ये होते क्या हैं? ये होते हैं HX प्रकार के यौगिक हाइड्रोजन हैलाइड। मान लिया मैंने यहां पर ले लिया क्या? HCl ले लिया, तो यहां पर आप जो हैलोजन एसिड है उसके आप 2 मोल लेंगे। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे? यहां पर भी HCl के आप 2 मोल लेंगे। रिएक्शन आप यहां करेंगे तो ये देखिए अब यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। तो आप जानते हैं ये जो एल्काइन है ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, सममित एल्काइन है। क्यों? क्योंकि त्रिबंध के सापेक्ष दोनों भाग समान है। लेकिन ये जो एल्काइन है ये कैसा है? असिमेट्रिक असममित एल्काइन है। और आप जानते हैं HCl का जब योग कराओगे असिमेट्रिक एल्काइन होगा तो वहां क्रिया होगी इसके अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। तो होगा क्या कि HCl में से जो ऋण भाग है, आपको ध्यान है H प्लस और Cl क्या होता है? माइनस। ऋण भाग कौन है? ये वाला। कहां जाएगा? जहां पे H क्या होंगे? कम। तो यहां देखोगे आप इन दोनों में से, यहां पर एक H है, यहां पर एक भी H नहीं है, तो इस वाले कार्बन पे आप क्या भेजेंगे? Cl को, और एक H आएगा यहां पर। फिर दूसरे अणु का वापस जो Cl होगा इसी कार्बन पर आएगा और दूसरा H आ जाएगा यहां पर। यानी यहां पर जो दोनों हैलोजन होंगे वो एक ही कार्बन पर जाएंगे। यहां पे आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा CH3। आपने Cl को यहां भेज दिया तो दूसरा Cl भी यहां जुड़ेगा आके, क्योंकि 2 मोल लिए हैं इसके, तो यहां पे ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहां पे 2 बार जुड़ेंगे इस कार्बन के पास आकर, तो ये हो जाएगा CH3। नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2,2, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ये आपको मिलेगा जो एक जेम डाई हैलाइड है। अब क्योंकि यहां जो एल्काइन सममित है तो जिस पर भी आप Cl को भेजोगे दूसरा वाला Cl उसी पर ये जुड़ेगा जाकर। मान लिया मैंने Cl को भेजा यहां पर, तो दोनों H आ जाएंगे यहां पर, दोनों Cl आ जाएंगे यहां पर, और क्या बनेगा? देखो ये हो गया H, ये C, दोनों H आपने यहां भेज दिए। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास एक H है ही और दोनों Cl आपने भेज दिए यहां पर। और आप देख रहे इसमें भी एक ही कार्बन से 2 लगे हुए हैं हैलोजन, तो ये भी क्या जेम डाई हैलाइड नाम लिखोगे तो लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। इस प्रकार से इन 2 विधियों के द्वारा, इन 2 मेथड से हम निर्माण करते हैं जेम डाई हैलाइड का। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जो आपके विशनल डाई हैलाइड हैं उनके विरचन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ विशनल डाई हैलाइड। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये विशनल डाई हैलाइड हैं इनके विरचन की जो सबसे पहली विधि है वो हम लेंगे पहले एल्कीन द्वारा, जिसे हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं फ्रॉम एल्कीन। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब किसी एल्कीन पर हैलोजन का एडिशन, हैलोजन का योग कराओ गया CCl4 की उपस्थिति में, तो आपको यहां पर विशनल डाई हैलाइड प्राप्त होगा। रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो देखिए आप यहां पे जब रिएक्शन लेंगे तो मैंने यहां देखो ये लिखा CH2 CH2, ये 2 कार्बन वाली एल्कीन है जिसका नाम क्या है? एथीन। इस एथीन पे आप कराएंगे योग किसका? हैलोजन का। मान लिया यहां पर जो हैलोजन है वो ले लिया मैंने Cl2, या चाहे तो आप यहां पर Br2 भी ले सकते हैं। और ये जो आप यहां योग कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर CCl4 की उपस्थिति में,
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब देखिए यहां पर रिएक्शन होगी कैसे, यहां कितने एटम क्लोरीन के, 2। कहां जुड़ेंगे, जो डलवंड वाले कार्बन हैं उन पर जुड़ेंगे, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, एक Cl आ गया यहां पर और एक Cl आ गया यहां पर। और आप देख रहे हैं कि दो पास पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या बना, विशनल डाई हैलाइड। नाम लिखोगे तो ये हो गया 1 2, तो उसका नाम हो जाएगा यहां पर 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। और ये होता क्या है कि यह एक विशनल डाई हैलाइड है। अब यहां पर हम जो विशनल डाई हैलाइड हैं उनके विरचन की जो सेकंड मेथड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉम ग्लाइकोल। ग्लाइकोल से आप किस प्रकार से निर्माण करेंगे विशनल डाई हैलाइड का। तो मैंने देखो यहां पर क्या किया, ये लिया मैंने यहां पर CH2 और ये लिया मैंने OH, और यहां लिखा मैंने वापस, ये हो गया CH2 और यहां लिखा मैंने वापस OH। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। और जो मैंने यहां पर ये एथिलीन ग्लाइकोल लिया है इसकी रिएक्शन आप कराओगे PCl5 के 2 मोल के साथ। तो मैंने क्या किया, इस O के ठीक नीचे लिखा मैंने किसको, P, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ और 3 Cl मैंने लगा दिए बीच में। तो ये तो हो गया आपका पहला PCl5। ठीक जस्ट ऊपर इस O के ऊपर लिखेंगे आप, ये हो गया P, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, और जो 3 Cl हैं वो आपने लगा दिए यहां पर बीच में। तो कुल मिलाकर मैंने कितने लिए, PCl5 2 लिए। अब जब इनकी रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन जब होगी तो ये देखिए आप यहां पे रिएक्शन होगी कैसे। तो होगा कि यहां पर ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो ये क्या निकालेगा HCl, ये क्या निकालेगा POCl3, और Cl जुड़ेगा इस कार्बन से। सेम नीचे ये ब्रेक होगा यहां से, ये ब्रेक होगा यहां से, ये क्या निकालेगा HCl, ये निकालेगा POCl3, ये Cl जुड़ेगा यहां पर। तो बताओ निकले क्या यहां पर, 2 तो निकले मोल किसके, POCl3 के, और साथ में ट्वाइस HCl, और यहां ये लिखा है CH2 और यहां लिखा हुआ है CH2। इस वाले कार्बन से कौन मिलाकर Cl, बिल्कुल सेम नीचे आप जोड़ देंगे, इस वाले कार्बन से भी कौन जुड़ गया आकर ये Cl। जो 2 पास पास वाले कार्बन हैं उन पर जुड़ गए हैलोजन, और आप जानते हैं क्या होते हैं ये विशनल डाई हैलाइड। नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। जो होता क्या एक विशनल डाई क्लोराइड है। इस प्रकार से हम 2 मेथड से एल्कीन द्वारा और ग्लाइकोल के द्वारा निर्माण करते हैं विशनल डाई हैलाइड का। अब यहां पर हम बात करेंगे जो तीसरे प्रकार के जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के विरचन के बारे में, यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और आप ध्यान रखेंगे, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है, मैंने आपको बताया भी था कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हुम्स-डीकर रिएक्शन, हुम्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम निर्माण करेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का। हम करते क्या है कि जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके हम लेंगे सिल्वर लवण। तो मान लिया मैंने यहां देखो ये लिया CH2, ये लिया CH2, और यहां जो मैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहा हूं, इस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम है एडिपिक अम्ल। और आप देख रहे हैं इस संरचना में 2 COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैंने बताया कि आप यहां पे क्या लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। इस वाले H की जगह पर आप Ag आप लगा देंगे, सिल्वर लगा देंगे, और जो आपको ये मिलेगा ये क्या हो जाएगा, यहां पर
ये हो जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड, यानी जो एडिपिक अम्ल है उसका लिया आपने क्या, सिल्वर लवण ले लिया। और जो ये सिल्वर लवण लिया है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिखा Br सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया आपका पहला फर्स्ट Br2। फिर लिया मैंने यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड Br, ये लिया आपने यहाँ पे दूसरा मोल ब्रोमीन का। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ये रिएक्शन कराएंगे आप CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। जब इसको आप हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। इसका जो ये Ag है और इसका Br, ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा AgBr को, बिल्कुल सेम यहाँ पर इसका Ag इसका Br, ये भी यहाँ पे निकालेगा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड को। तो कुल मिला के यहाँ पे निकले क्या, ये हो गया ट्वाइस AgBr निकले। अब आपने हीट किया है यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन है ये बताओ यहाँ पे क्या निकालेगा, CO2, बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या निकालेगा, CO2। तो 2 मोल यहाँ पे निकलेंगे किसके, CO2 के, कार्बन डाई ऑक्साइड के। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये Br जुड़ेगा यहाँ पर, ये Br जुड़ेगा यहाँ पर, और क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, यहां जोड़ दिया आपने Br और यहां आ गया Br। और आप देख रहे हैं कि कार्बन चेन का फर्स्ट यहां जो आपको मिल रहा है, इसमें आप देखोगे कि ये जो कार्बन चेन है इसके फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन। तो ये क्या है, एक अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। अगर आप IUPAC नाम दोगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन आपको मिलेगा। आपको बताएं क्या ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। और ये जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, ये कौन से प्रकार की रिएक्शन है, ये एक हुन्स-डेकर रिएक्शन है, हुन्स-डेकर अभिक्रिया है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपके डाई हैलोजन व्युत्पन्न हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये कि ये होते क्या है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, यह रंगहीन द्रव हैं, वो भी मधुर गंध वाले, स्वीट स्मेल वाले। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये होते क्या है, जो वाटर है, जल है, उसमें तो होते हैं ये इनसॉल्युबल। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, उन सब में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल हैं, विलयशील होते हैं। और ये होते क्या है, जो जल है उसकी तुलना में क्या होते हैं, ये भारी होते हैं। ये गुण हैं किसके, डाई हैलोजन व्युत्पन्न के। अब यहां पर बात करेंगे कि जो आपके डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, ये मोनोहैलोएल्केन के सिमिलर होते हैं, मोनोहैलोएल्केन के समान होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली रिएक्शन हम लेंगे, फर्स्ट रिएक्शन लेंगे, उसका नाम है जल अपघटन, जिसको हम कहते क्या हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो जल अपघटन आप करेंगे वो कराओगे आप एक्वस यानी जलीय KOH के द्वारा, या एक्वस यानी जलीय AgOH के द्वारा आप कराओगे रिएक्शन। होगा क्या कि जो आपके यहां पर इस अभिक्रिया में जो जैम डाई हैलाइड होंगी, क्या लिखा है मैंने यहां पर, जैम डाई हैलाइड, जब वो क्रिया करेंगे जलीय KOH के साथ या जलीय AgOH के साथ, तो ये तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में या तो देंगे एल्डिहाइड या देंगे यहाँ पर कीटोन।
ये मिलेंगे आपको यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट। लेकिन जब आप इस अभिक्रिया में विशनल डाई हैलाइड लेंगे, यानी जो विशनल डाई हैलाइड है उनका कराओगे आप जलीय KOH के द्वारा जल अपघटन, तो उत्पाद के रूप में जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पर ग्लाइकॉल। ये आपको प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट। मान लिया इस अभिक्रिया में मैंने यहां पर लिया CH3 CH और यहां लगा दिया Cl और ये भी लगा दिया Cl। नाम आपको ध्यान है क्या? ये 1,1 डाइक्लोरो एथेन है और ये है क्या? एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैलोजन, तो यह एक जैम डाई हैलाइड है। इसकी रिएक्शन आप यहां करेंगे किसके साथ? आप यहां पर KOH लेंगे, क्योंकि 2 Cl है तो 2 ही आप यहां पे क्या लेंगे? KOH लेंगे। लेकिन जो आप यहां पर KOH लेंगे वो कैसे लेंगे? आप यहां पर एक्वस यानी जलीय लोगे। और जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए इनकी रिएक्शन होगी कैसे। तो आप देखेंगे इसका तो एक Cl, इसका K, ये निकालेगा KCl पहला मोल, इसका Cl, इसका K, ये यहां निकालेगा KCl का दूसरा मोल। तो इस रिएक्शन में ये निकालेगा -2 KCl। अब जहां जहां पे Cl लगे हुए थे वहां वहां कौन जुड़ेंगे आकर? OH। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ये हो जाएगा CH3, ये कार्बन है ही, कार्बन के पास एक H है, इस कार्बन के पास एक OH जुड़ जाएगा, इस यहां पर भी जहां Cl था वहां पर OH आके जुड़ेगा। लेकिन जो यहां पर आपको मिलेगा ये होगा कैसा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं। इसको जैसे ही आप यहां पर हीट करेंगे तो OH आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कैसे? एक का तो H और एक का OH, ये इंटरेक्ट करके यहाँ पे निकालेंगे क्या? H2O। अब यहाँ पीछे बचा क्या? यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? CH3 CH, यहाँ एक बॉन्ड और आ गया और आपको मिल गया यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका नाम है एथेनल। यह है क्या? यह एक एल्डिहाइड है। अगर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन में मैं यहां पर ये ले लें CH3 CH3 और यहां लगा दिया Cl और यहां लगा दिया Cl, ये भी क्या है? ये भी एक जैम डाई हैलाइड है। नाम क्या होगा इसका? ये होगा 2,2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। एक ही कार्बन से लगे दोनों हैलोजन, तो ये भी क्या है? यह भी एक जैम डाई हैलाइड है। अब जैसे रिएक्शन लिखी थी मैंने ऊपर 2 Cl है, तो बताओ यहां पर भी आप क्या लेंगे? यहां लोगे आप 2 KOH लेंगे। कैसा लोगे आप यहाँ पे? KOH एक्वस यानी जलीय लोगे। रिएक्शन होगी कैसे? इसके तो 2 Cl, इसके ये 2 K, ये निकालेगा 2 KCl। फिर जहां Cl है वहां कौन जुड़ेंगे आकर? OH। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ये हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH3, यहां जुड़ गया Cl की जगह पर OH, ये भी आ गया यहाँ पर OH। ये कैसा यौगिक होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी। क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं। जैसे ही आप इनको हीट करोगे तो ये भी आपस में OH इंटरेक्ट करेंगे। एक का तो ये वाला H और एक का ये वाला OH, ये यहाँ पे निकालेंगे क्या? H2O। और जो आपको यहाँ मिलेगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसका यहां नाम हो जाएगा एसीटोन, जो एक कीटोन है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब इस अभिक्रिया में मैंने जैम डाई हैलाइड लिए तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा लास्ट में आपको क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं।
जब इस अभिक्रिया में हम विशनल डाइहैलाइड को लेंगे तो मैंने यहां पर देखिए ये लिया CH2Cl, ये लिया मैंने यहां पे CH2Cl। अब आप जानते हैं नाम क्या है इसका, 1,2-डाइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। 2 Cl है तो आप यहाँ पे 2 ही क्या लोगे आप, KOH। लेकिन जो आप यहाँ KOH लेंगे ये कैसा लेंगे आप, एक्वस अर्थात जलीय लोगे। रिएक्शन होगी कैसे, इसके तो 2 K, इसके 2 Cl, ये तो यहां निकालेगा 2 KCl, और जहां Cl लगा है वहां कौन मिलेगा आकर, OH, और यहां क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CH2OH, ये हो गया यहां पर CH2OH, और जो ये मिलेगा इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, जो ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपको यहां मिलेगा उत्पाद के रूप में। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो विशनल डाइहैलाइड होंगे उनका जब आप करेंगे जल अपघटन एक्वस KOH के द्वारा तो आपको ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं, जबकि जैम डाइहैलाइड से आपको क्या मिले थे, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है अपनी विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है HX का जो मॉलिक्यूल है इसका निकलना कहलाएगा क्या, डिहाइड्रोहैलोजनेशन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाएगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया है, इसमें एक ही कार्बन से लगे हुए हैं 2 हैलोजन, और आप ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्शन आप कराओगे ये कराओगे हमेशा एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया द्वारा कराओगे। तो यहाँ जो लिया है यह एक जैम डाइहैलाइड है। क्या है ये, एक जैम डाइहैलाइड। क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से 2 लगे हुए हैं हैलोजन। इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो होगा क्या, इसका तो ये H, इसका Cl, ये निकालेगा एक HCl। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर इसका एक H, इसका एक Cl, ये भी यहाँ निकालेगा क्या, HCl। तो ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा 2 HCl, क्योंकि यहाँ पे 2 HCl के अणु निकले हैं तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, और यहाँ मिलेगा क्या आपको, ये हो जाएगा HC, यहाँ एक बॉन्ड था ये H, क्योंकि ये दोनों अणु निकले हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, और आपको यहाँ मिलेगा 2 कार्बन वाली एल्काइन जिसका नाम है एथाइन। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर होगी। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 2 पास वाले कार्बन पर हैलोजन एटम लगे हुए हैं, तो ये क्या है, यह एक विशनल डाइहैलाइड है। क्या है ये, विशनल डाइहैलाइड। इसकी भी रिएक्शन जब कराओगे आप एल्कोहलिक KOH के साथ तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्काइन। अब यह होगा क्या, इस अभिक्रिया में आप देखोगे इसका तो एक H और इसका Cl, इसका एक H, ये निकालेगा एक HCl, फिर इसका ये Cl, इसका ये H, यानी कुल मिलाकर इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये भी निकालेगा 2 HCl। तो यहां से कौन गया, एक H और एक Cl गया, यहां से भी एक H और एक Cl गया, तो यहां दोनों कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, तो यहां कार्बन के पास एक H बचा, इस कार्बन के पास भी एक H बचा, यहां 2 बॉन्ड और आ गए, तो यहां मिल गई आपको 2 कार्बन वाली एल्काइन, और आप जानते हैं इसका यहाँ पर नाम क्या होता है, एथाइन, क्योंकि इन रिएक्शन में निकल क्या रहा है, HCl, और आपको बताया कि HX का रिमूवल, HX का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन कहलाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि जब रिएक्शन आप कराओगे जैम डाइहैलाइड की, विशनल डाइहैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको हमेशा एल्काइन प्राप्त होंगे। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है विहैलोजनीकरण, डिहैलोजनेशन। पहले हम बात करेंगे किसके लिए,
फॉर जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड के लिए हम बात करेंगे कि रिएक्शन जो होगी यहाँ पर वो कैसे होगी। तो यहाँ देखिए मैंने लिया पहले तो CH3 CH, यहाँ लगा दिया Cl और यहाँ लगा दिया Cl। ये क्या है? जैम डाई हैलाइड। क्यों? एक कार्बन से 2 Cl है। यहाँ मैंने एक अणु और ले लिया, किसका? जैम डाई हैलाइड का। ये Cl और यहां पर भी लगा दिया मैंने ये Cl। और यहां पे आप देख रहे हैं जो ये मैंने 2 लिए हैं जैम डाई हैलाइड, उनकी रिएक्शन आप कराओगे ट्वाइस लोगे आप यहाँ पे Zn, और रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे मैथेनॉल की प्रेजेंस में, मैथेनॉल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे होगा क्या? देखो, इसका एक Zn, इसके 2 Cl, इसका दूसरा Zn, इसके 2 Cl, यानी ये जो भाग है बीच वाला, ये पोर्शन, इसका ये वाला भाग, ये यहाँ रिएक्शन करके ये यहाँ पर निकालेगा क्या? ये यहाँ निकालेगा ट्वाइस ZnCl2, और यहाँ मिलेगा क्या आपको? यहाँ पर आपको दुगने कार्बन वाली एल्कीन आपको प्राप्त होगी। तो जो ये दोनों कार्बन है, ये और ये, इनके बीच में आ जाएगा डर्बोन, और यहाँ जो आपको मिलेगी एल्कीन, उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेटोइन। यानी कहने का अर्थ ये कि जो जैम डाई हैलाइड है वो जिंक के साथ मैथेनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन करके दुगने कार्बन वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 विशनल डाई हैलाइड के बारे में। तो यहाँ देखो लिया मैंने CH2Cl और ये लिया CH2Cl, 2 पास पास वाले कार्बन पर लगे हुए हैलोजन। तो ये क्या है? विशनल डाई हैलाइड है। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे जिंक के साथ, और ये रिएक्शन भी आप कराओगे मैथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये जो होते हैं विशनल डाई हैलाइड, ये इसके साथ रिएक्शन करके समान कार्बन वाली एल्कीन निर्मित करते हैं। रिएक्शन होगी कैसे? इसके तो दोनों Cl, इसका ये वाला Zn, ये यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये तो यहाँ पे निकालेगा ZnCl2 को, और ये जो दोनों कार्बन आप देख रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, और इनके बीच में एक बॉन्ड के आते ही यहाँ पर आपको मिलेगी एल्कीन, जिसका नाम है एथीन। जितने कार्बन में थे उतने ही कार्बन वाली यहाँ पर आपको एल्कीन प्राप्त होती है विशनल डाई हैलाइड के साथ। अब यहाँ पे बात करेंगे 4-अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। मान लिया यहाँ पर आपने जो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है, ये आपने यहाँ ये ले लिया, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया मैंने Cl। नाम क्या है? 1 2 3 4 5। इसका नाम है 1,5 डाई क्लोरो, 5 कार्बन है, तो ये हो गया पेंटेन। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे जिंक के साथ, ये रिएक्शन भी आप यहां कराओगे मैथेनॉल की उपस्थिति में, तो होगा क्या कि यहां पर इसके तो दोनों Cl, इसका ये Zn, ये यहां रिएक्शन करके ये तो यहां पे रिमूव करेगा किसको? ये यहां निकालेगा ZnCl2 को, और पीछे क्या मिलेगा आपको? यहां पर आप देखेंगे कि जो समान कार्बन वाले जो साइक्लोएल्केन हैं वो आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। यहाँ इसमें 5 कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन हो गए, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ये आपको मिल गया साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार से ये क्या देंगे? समान कार्बन वाले साइक्लोएल्केन को निर्मित करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न हैं उनके यूजेस क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि मैथिल क्लोराइड और जो एथिल क्लोराइड है, मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं मैथिल सेल्यूलोज और एथिल सेल्यूलोज के निर्माण में। दूसरा क्या उपयोग है कि जो एथिल क्लोराइड है
उसका उपयोग हम करते हैं TEL टेट्रा एथिल लेड के निर्माण में, जो एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ एंटी नॉकिंग एजेंट है। तीसरा क्या है कि जो मोनोहैलो व्युत्पन्न है या जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है उनका उपयोग हम करते हैं महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके सिंथेसिस में, उनके संश्लेषण में। और चौथा क्या है कि जो डाई हैलो व्युत्पन्न है उनका यूज हम करते हैं कि जो रबर है उसके सॉल्वेंट के रूप में। और पांचवा क्या है कि जो मैथिलीन क्लोराइड है इसका उपयोग किया जाता है औषध और आहार उद्योग में विलायक, निष्कर्षण विलायक, एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट के रूप में। ये हो गए आपके यहाँ पर डाई हैलोजन व्युत्पन्न के जो उपयोग हैं। धन्यवाद।